सिंहासन बत्तीसी आठवीं पुतली पुष्पवती की कथा। 8वें दिन राजा भोज पुनः दरबार में सिंहासन पर बैठने के लिए पहुंचे। तभी 32 पुतलियों में से एक 8वीं पुतली पुष्पवती जागृत हो गई और बोली, ठहरो राजन, अभी तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हुए हो। पहले अपना आत्म मूल्यांकन करो। सुनो, मैं तुम्हें राजा विक्रम की कथा सुनाती हूँ। एक दिन राजा विक्रम शिकार खेलते खेलते काफ़ी दूर घने जंगल में पहुँच गए और रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ एक मकान था। उसके बाहर एक ऊंचा पेड़ और 2 मटके रखे थे। पेड़ के ऊपर बंदरिया थी। वह कभी नीचे आती तो कभी ऊपर चढ़ती। राजा यह दृश्य देखकर अचरज में पड़ गए और छिपकर सब हाल देखने लगे। दोपहर होने पर एक यति वहां आया। उसने बाईं तरफ के एक मटके से एक चुल्लू पानी लिया और उस बंदरिया पर छिड़क दिया। वह तुरंत एक बड़ी ही सुंदर स्त्री बन गई। यति पहर भर उसके साथ रहा। फिर दूसरे मटके से पानी निकालकर उस पर डाला कि वह फिर बंदरिया बन गई और वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा ने भी वैसा ही किया। पानी पड़ते ही बंदरिया सुंदर स्त्री बन गई। राजा बोला, मेरा नाम विक्रमादित्य है। राजा का नाम सुनते ही वह उसके चरणों में गिर पड़ी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस यति के हाथ में कैसे पड़ी? वह बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती है। जब मैं 12 वर्ष की हुई तो मेरे माँ बाप ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने उसे नहीं किया। इस पर उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस यति को दे डाला और वह मुझे यहाँ ले आया है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। इतना कहकर उसने दूसरे मटके से पानी छिड़ककर उसे फिर बंदरिया बना दिया। अगले दिन वह यति फिर आया। जब उसने बंदरिया को स्त्री बनाया, वह बोली, मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की है, मुझे कुछ उपहार दो। यति ने एक कमल का फूल दिया और कहा, यह फूल रोज एक लाल रत्न देगा, इसे संभाल कर रखना। यति के जाने के बाद राजा ने बंदरिया को स्त्री बना लिया। फिर अपने वीर बेतालों को बुलाया और उनकी सहायता से महल की तरफ रवाना हुए। रास्ते में राजा को एक बालक मिला जो बहुत ही ललचाई आंखों से उस फूल को देख रहा था। राजा ने वह फूल उस बालक को दे दिया और राजा स्त्री को साथ लेकर अपने महल आ गए। अगले दिन कमल में एक लाल रत्न निकला। इस तरह हर दिन निकलते निकलते बहुत से लाल रत्न इकट्ठे हो गए। एक दिन उस बालक का पिता उन्हें बाजार बेचने गया तो कोतवाल ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले आया। लड़के के बाप ने राजा को सब हाल ठीक ठीक बता दिया। विक्रम को सब याद आ गया और उन्होंने कोतवाल को हुक्म दिया, उस बेकसूर आदमी को 1 लाख रुपए देकर छोड़ दिया जाए। इतना कहकर पुतली पुष्पवती बोली, हे राजन, जो विक्रमादित्य जैसा दानी और न्यायी हो वह सिंहासन पर बैठ सकता है। राजा झुंझलाकर चुप रह गए और बड़े ही दुखी मन से अपने कक्ष की तरफ लौट गए। यहीं पर सिंहासन बत्तीसी का 8वां भाग खत्म होता है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।